हाय गाइस। तो आपने बहुत सारे केस स्टडीज तो देखे होंगे, बट नो केस स्टडीज रियली डाइव इनटू कि मतलब व्हाट एक्चुअली गोस बिहाइंड द सीन्स टू मेक सम क्वालिटी केस स्टडीज। एंड इन दिस वीडियो हमने वही डिकोड किया है कि मतलब अगर आपको सच में एक बहुत अच्छा केस स्टडी बनाना है विच वुड इम्प्रेस कंपनीज एंड गिव यू अ जॉब, आपको कितने डिटेल में जाते हो वीडियो में। प्रत्युष एंड आई हैव डिकोडेड द केस स्टडी जो हमने 3 मंथ्स के लिए किया, पूरे 150 पेज का रिपोर्ट बनाया था बेस्ड ऑन लॉट्स ऑफ रिसर्च, आइडिएशन, सॉल्यूशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एवरीथिंग। एंड आइडिया कि आप ये केस स्टडी देख के कुछ आइडिया ले पाओ कि अगर आपको गुड केस स्टडी बनाना है विच वुड गिव यू अ जॉब, आपको इतने ही डिटेल में, बिकॉज आजकल ऊपर से तो सब लोग ही केस स्टडीज कर रहे हैं, बट यू नीड टू स्टैंड आउट बाय डूइंग सम प्रैक्टिकल थिंग्स जो जॉब में यूज होती है। सो यस, आई थिंक यू विल लर्न अ लॉट मोर फ्रॉम दिस वीडियो, सो डू एंजॉय द वीडियो। टोटल 3 मंथ्स पूरा लगा के मेहनत करके हमने एक केस स्टडी किया था। तो ये इसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो हमने एक बेसिक हाइपोथेसिस से स्टार्ट किया था। तो इन दिस इंस्टेंस हमने किया था कि अंडरस्टैंडिंग हेल्थ इश्यूज फेस्ड बाय ट्रिपल आईटी स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली उनके सोशल या एकेडमिक लाइफ में। तो हमने फिर इस पे एक रिसर्च प्लान बनाया था। तो बेसिक फ्लो ये था कि हम लोग को सेकेंडरी रिसर्च से स्टार्ट करना था, बिकॉज हम लोग को पहले जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में थोड़ा जनरल नॉलेज चाहिए था कि बेसिकली अभी अगर हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं तो व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय हेल्थ, और सम बेसिक स्टफ लाइक दैट। तो सेकेंडरी रिसर्च में हमने थोड़े क्वेश्चंस डिफाइन किए थे कि क्या एग्जैक्टली हम लोग को क्लैरिटी चाहिए। एंड हमने थोड़े रिसर्च पेपर्स पढ़े थे उसके बारे में। तो ये डॉक्यूमेंट में हमने थोड़ा समरी लिखा है इसका कि व्हाट डू वी मीन एग्जैक्टली बाय हेल्थ, why is health important for college students, what are some challenges face। और यहाँ पे हमने डिटेल डॉक्यूमेंट बनाया था जिसको हमने कंडेंस करके इंसाइट्स किए थे कि हर एक रिसर्च पेपर से हमको क्या इंसाइट्स मिले हैं। तो एक बार हमको थोड़ा क्लैरिटी मिल गया कि एग्जैक्टली क्या इश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स को, फिर हम लोग प्रिपरेशन फेज में आ गए। तो अभी इस फेज में हम लोग बेसिकली प्लान कर रहे थे कि अभी नेक्स्ट स्टेप करने के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए। माइंड मैप हमने यूज़ किया था। तो ये एक टूल है जो हम लोग को ही अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि हमारा करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है अबाउट द टॉपिक। तो जैसे हेल्थ इश्यूज फेस बाय स्टूडेंट्स एट ट्रिपल आईटी, इसमें क्या क्या हमारा करंट अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो एक बार हमने इसको मैप आउट कर दिया तो हम लोग को और क्लैरिटी आता है कि कौन से एवेन्यूज हैं पॉसिबल, और कहाँ कहाँ हम लोग जा सकते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग डिग डीप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने एक स्टेक। प्रत्युष, इसको हाँ थोड़ा जूम कर सकता है क्या? माइंड मैप। हाँ हाँ ठीक है। मेन पॉइंट वही था कि माइंड मैप वुड गिव अस क्लैरिटी कि एग्जैक्टली हमने सब पॉइंट्स कवर किए या नहीं किए बेस्ड ऑन आवर रिसर्च। तो उसके लिए हमने माइंड मैप यूज किया था। बेसिकली माइंड मैप का ही एक सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन है स्टेक होल्डर डायग्राम, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हु आर द पीपल वी आर डीलिंग विद। कि अगर हमको रिसर्च करना होगा तो हम लोग को किन किन लोगों से बात करनी पड़ेगा कि, तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमने स्टेक होल्डर डायग्राम बनाया था। फिर हम लोग को फिर रियलाइज हुआ कि सिंस ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रॉड है कि हेल्थ इश्यूज इन ट्रिपल आई टी स्टूडेंट्स, बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है। तो हम लोग को थोड़ा सा नैरो डाउन करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया एक छोटा सा पायलट स्टडी करते हैं हमारे ही जान पहचान के लोगों के साथ, और एक एक्सपर्ट, इस केस में एक्सपर्ट एक साइकोलॉजी प्रोफेसर थी जो ट्रिपल आई टी में ही काम कर रही थी। तो हमने 3 एमटेक हमारे कोर्स के बच्चों को पकड़ा और 3 एमटेक सीएससी बच्चों को पकड़ा, और हमने उनसे फिर डिसाइड किया एक पायलट स्टडी करेंगे। तो पायलट स्टडी करने के पहले हमने पूरा डिफाइन किया था कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि स्टूडेंट्स को, बेसिकली हम लोग को बस अंडरस्टैंड करना था कि उनका एंटायर डे कैसा है, उनका ट्रिपल आई टी से एक्सपेक्टेशंस कैसा है, और हेल्थ हेल्थ के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछना था कि बोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। और फिर सेम इंटरव्यू हमने सोशियोलॉजी प्रोफेसर के साथ भी किया एज ए एक्सपर्ट इंटरव्यू, उनसे मोर क्लैरिटी लेने के लिए कि ये प्रोजेक्ट में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं एंड व्हाट आर सम डिफरेंट थिंग्स वी कैन डू। फिर ये इंटरव्यूज लेने के बाद हमारे पास काफ़ी रॉ डेटा आ गया था। तो हमने हर एक इंटरव्यू को पूरा रफ में पेन पेपर से नोट डाउन किया था। तो इस रफ डेटा के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। तो हमने फिर हर एक इंटरव्यू को हमने यूज़र प्रोफाइल कैनवस में कन्वर्ट। तो दिस इज जस्ट अ एग्जांपल। तो वो रॉ डेटा के साथ हमको काम करना था, हमको एनालिसिस करना था। तो हमने हर एक बंदे का जिसका इंटरव्यू लिया था हमने उसके लिए कैनवस फिल किया था।
कि वो बंदे का डिस्क्रिप्शन क्या था, जॉब्स टू बी डन क्या था, उसके मेन इन्फ्लुएंसर्स कौन है, उसके यूज केसेस क्या है, उसके यूजर पेन पॉइंट्स, यूजर गेन्स क्या है, और एक विजुअलाइजेशन डाला था जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट जिसमें हमने उसका इंटरव्यू लिया था। तो ऐसे ही हमने सारे जितने भी इंटरव्यूज लिए थे उसके लिए एक यूजर कैनवस बनाया जस्ट टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन द रॉ डेटा। और फिर ये सब करने के बाद हम लोग को फाइनल इंसाइट्स मिल गए कि स्टूडेंट इंटरव्यू से हमको क्या इंसाइट्स मिले एंड एक्सपर्ट इंटरव्यू से हमको क्या इंसाइट्स मिले। फिर ये सब करने के बाद यहाँ हाँ। पे एक चीज आई वुड लाइक टू हाईलाइट इसकी, जो हमने क्वेश्चंस भी डिफाइन किए थे इंटरव्यू में, हमने ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस नहीं, हमने बेसिकली उनको इन जनरल क्वेश्चंस ही पूछे थे ताकि हम उनसे कनेक्ट कर पाए एंड उनसे स्टोरीज ले पाए, एंड बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग हमने एक क्वेश्चन आंसर करने का ट्राई किया था। इट वाज जस्ट लाइक अंडरस्टैंडिंग देम बेटर कि उनका एग्जैक्ट डे बाय डे कैसे होता है ट्रिपल आईटी में, टू गेट सम इनसाइट्स व्हिच वुड हेल्प अस आंसर दिस क्वेश्चंस। मेनली हमने उनको एज अ फ्रेंड ही अप्रोच किया था। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हम लोग जाते थे, हम लोग बस उनको पूछते थे यार आज तूने दिन भर क्या किया बता। फिर जैसे जैसे वो करते थे हम लोग फिर उनको क्रॉस क्वेश्चन करते थे। जैसे अगर उन्होंने बोला कि मैंने 2 घंटा वॉक किया था, तो हम लोग उनको पूछते थे अच्छा वॉक वॉक पे कहाँ गया था, तू रोज वॉक करता है क्या, वैसे टाइप। एंड देन अगर किसी ने मेंशन किया कि वो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए थोड़ा यूट्यूब देखते हैं, तो हम उनको पूछते थे यूट्यूब क्यों देखते हो स्ट्रेस कम करने के लिए। वैसे थोड़ा किया था जस्ट टू गेट सम गुड डेटा, क्योंकि अगर हम किसी को सब फॉर्मली क्वेश्चन करेंगे तो वो फिर आंसर्स इतने अच्छे मिलते नहीं है। पायलट स्टडी खत्म होने के बाद हम लोग को आइडिया आ गया था कि किस पे फोकस करना चाहिए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग नैरो डाउन करके कर सकते हैं, स्पेसिफिकली हेल्थ से नैरो डाउन करके मेंटल हेल्थ पे कर सकते हैं, और हमारा यूजर बेस भी हम लोग नैरो डाउन करके फर्स्ट ईयर एमटेक स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं। क्योंकि हमने जितना भी हमने पायलट स्टडी किया था उसमें हमको यही रियलाइज हुआ कि जितने भी प्रॉब्लम्स जो हमको पता चले थे यूजर्स के पेन पॉइंट्स एंड गेन्स, वो उसका रूट कॉज फर्स्ट ईयर में ही आ रहा था। तो हमको लगा कि फर्स्ट ईयर इज द वे टू गो। तो हमने एक नैरो डाउन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ा एंड वी रिपीटेड ऑलमोस्ट द सेम प्रोसेस। हमने डिस्कवरी फेज डिफाइन किया। इसमें हमने सैम्पल साइज पकड़ा। सिंस ये पायलट स्टडी नहीं है तो इसमें हमने थोड़ा और बड़ा सैम्पल साइज लिया, 6 एमटेक स्टूडेंट्स, 8 एमटेक सीएससी स्टूडेंट्स। और फिर हमने डिफाइन किया था कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी। कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरीज बेसिकली जस्ट इंटरव्यू, बट हम लोग उनके कॉन्टेक्स्ट में जाके उनसे ऑब्जर्वेशंस प्लस इंटरव्यू कर रहे हैं। तो सिंस हम लोग खुद स्टूडेंट्स थे तो हम लोग को एक एडवांटेज हो गया कि हम लोग खुद जाके ऑब्जर्व कर सकते थे हमारे सराउंडिंग्स में बच्चों को कि क्या कैसे उनका चल रहा है, एंड उनका सोशल एंड एकेडमिक हैबिट्स क्या है। एंड कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी जस्ट टू गेट सम मोर डीपर अंडरस्टैंडिंग जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं पता चल सकता। फिर हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए एंड सिमिलरली क्वेश्चंस डिफाइन किए। तो यहाँ पे आई थिंक हमने लिखा भी है कि वी ट्राई टू कीप द इंटरव्यू एज ओपन एज पॉसिबल। तो क्वेश्चंस जस्ट एक्टेड एज अ वेग गाइडलाइन फॉर अस कि हम लोग को ये सब पूछना है, बट हाउ वी आस्क इज जस्ट मेनली वेरी फ्रैंक। उसके बाद सिमिलरली हमको यहाँ पे भी काफ़ी सारा रॉ डेटा मिल गया था, तो हमने हर एक इंटरव्यू का एक प्रोफाइल कैनवस बनाया था। फिर अभी हम लोग सिंस हमारे नैरो डाउन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो प्रोफाइल कैनवस बनाने के बाद हम लोग ने पर्सोना स्टार्ट किया। तो मेनली हमने कैनवसेस को टेबल पे डाला और को देखने की कोशिश की कि क्या क्या कॉमन पॉइंट्स हैं, क्या कॉमन गोल्स हैं, क्या क्या कॉमन नीड्स हैं। वो अंडरस्टैंड करके हम लोग को बेसिकली समझ में आ गया था पर ऊपर से कि 2 मेन पर्सोनास बन रहे हैं। तो उसके बेसिस पे फिर हमने 2 पर्सोनास बनाए थे। एक बंदा स्टूडियस है और दूसरा बंदा मोर गोइंग टूवर्ड्स ऑलराउंडर। तो यहाँ पे भी हमने लिंक कर दिया था पूरा डिटेल। तो एक बार हमको पर्सोनास पता चल गए तो हम लोग ने उनका जर्नी मैप डिफाइन किया कि उनका पूरा डे कैसा रहता है। तो इसमें फिर हमने वही सेम हमारे रिसर्च से ही रेफरेंस करके हमने पूरा जर्नी मैप बनाया था। अभी जर्नी मैप में हमने 2 केसेस लिए थे कि एक स्टूडेंट के लाइफ में 2 टाइप के डेज होते हैं। एक है जिस दिन उसके क्लासेस है, दूसरा हो गया जिस दिन उसके क्लासेस नहीं है, जैसे सैटरडे संडेज हो गया। तो उसमें फिर हमने 2 टाइप के मैप्स बनाए थे।
टू अंडरस्टैंड कि ऑन डेज विद क्लासेस उसका क्या 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 करता है वो, ऑन ऑन डेज विदाउट क्लासेस क्या क्या करता है वो। तो जर्नी मैप में हमने इमोशंस कि उसके टास्क क्या क्या होते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करता है वो, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर हमको कहीं इंटरवीन करना है तो व्हाट कुड बी अ चैनल्स, एंड क्या क्या पेन पॉइंट्स वो फेस करता है थ्रू आउट द डे। तो एक बार ये हुआ, फिर ये हमने दोनों पर्सोनास के लिए सेपरेटली किया, एंड फिर इसके बाद हमने एम्पैथी मैप बनाया जस्ट टू एम्पैथाइज मोर क्लियरली विद द यूजर कि व्हाट दे से वर्सेस व्हाट दे डू एंड व्हाट दे थिंक वर्सेस व्हाट दे फील। तो ये अंडरस्टैंड करने से हमको उनका पेन्स एंड गेन्स और थोड़ा डीप में पता चलेगा कि क्या क्या एग्जैक्टली हम लोग कर सकते हैं कि उनका पेन पॉइंट्स रिलीव होगा और उनका गेन पॉइंट्स अचीव होगा। फिर हमने हर एक पर्सोना का एक पीओवी बनाया था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि उनके पर्सपेक्टिव से क्या क्या हम लोग को फाइनल इंसाइट्स मिले थे कि दोनों पर्सोनास के लिए, एंड एक पूरा फाइनल इंसाइट्स का हमने लिस्ट बना दिया था। फिर इसके बेसिस पे हमने फिर अ, जितने भी मेजर पेन पॉइंट्स थे उनके लिए हमने हाउ माइट वी स्टेटमेंट्स डिफाइन कर जस्ट टू गिव अस अ क्लियर डायरेक्शन। हाउ माइट बी, आई थिंक बहुत लोग को हाउ माइट बी पता भी नहीं होगा, सो वुड यू लाइक टू हाँ। जस्ट डाइव मोर इनटू दैट? तो हाउ माइट बी बेसिकली एक व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट होता है जो बेसिकली तुमको एक एक्शनेबल डायरेक्शन दे देगा कि ये तुमने पूरा रिसर्च किया, यू कैन जस्ट कंडेंस इट इनटू अ हाउ माइट बी स्टेटमेंट, एंड वो तुमको एक डायरेक्शन दे देगा, अच्छा गोइंग फॉरवर्ड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो हमने यहाँ पे हाउ माइट वी लिखा है, हाउ माइट वी हेल्प improve time management skills for first year MTech students so that they can prioritize their tasks and find enough time to balance their academic workload with their placement preparation। तो इसमें हमने क्लियरली पूरा डिफाइन कर दिया था कि एग्जैक्ट हमारा इंटरवेंशन क्या होगा, इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट स्किल हमारा इंटरवेंशन है, और इम्पैक्ट क्या होगा, प्रायोरिटाइजिंग बेटर टास्क, प्रायोरिटाइजिंग द टास्क बेटर एंड एकेडमिक वर्कलोड। और यूजर कौन है, फर्स्ट ईयर एमटेक स्टूडेंट्स ऑफ ट्रिपल आई। तो ये क्लियर डायरेक्शन दे देता है कि एग्जैक्टली अब आगे जाके हमको क्या करना है। तो हर एक पॉइंट के लिए हमने क्लियर हाउ माइट वी बना दिया था कि बेस्ड ऑन दिस जो भी हाउ माइट वी डिसाइड टू पिक, वी वुड हैव अ क्लियर डायरेक्शन कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है फॉर एग्जैक्टली दिस यूजर, जिसके वजह से एग्जैक्टली ये इम्पैक्ट होना चाहिए। तो फिर इसके यहाँ पे आके हमारा बेसिकली रिसर्च पार्ट एंड हो गया था, अब हमारा एनालिसिस एंड आइडिएशन पार्ट स्टार्ट हो जाता I just wanted to give a summary of हमने पूरा प्रॉब्लम फेज में क्या किया था, क्योंकि आई थिंक दिस इज वेयर हमारा प्रॉब्लम स्टेट खत्म हुआ ना। सो जस्ट अगर समराइज करना होगा ऑफ ऑल द कंप्लीट थिंग्स वी डिस्कस्ड, वी स्टार्टेड विद एन इनिशियल हाइपोथेसिस जो हम लोग को लगा कि ट्रिपल आई टी स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, बट हम लोग के पास वो वैलिडेशन नहीं था। सो दैट इज व्हेन वी फर्स्ट डाइव्ड इनटू सेकेंडरी रिसर्च टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं विच कैन बी वैलिडेटेड यूजिंग इंटरव्यूज। एंड देन सिंस हमारा जो हाइपोथेसिस था वो काफ़ी वीक था, वी फेल्ट दैट डूइंग पायलट रिसर्च बिफोर डूइंग एक्चुअल रिजल्ट बिफोर डूइंग एक्चुअल रिसर्च वुड हेल्प, क्योंकि मतलब हम लोग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी ब्रॉड था। एंड जैसे हमने पायलट रिसर्च किया, वी नैरो डाउन आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू मेंटल हेल्थ। देन अगेन हमने फिर से इंटरव्यूज लिए टू नैरो डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्दर, एंड ऑब्वियसली वो रिसर्च में भी हमने काफ़ी डिटेल में गए, लाइक interviews followed by personas, then journey, then how might we पे आ गए। So it is like a complete process। हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि 3 महीने का मेहनत इन 20-30 मिनट्स करना डिफिकल्ट होगा। सो यू कैन गो थ्रू द डॉक्यूमेंट अटैच्ड, हम लोग ये लिंक डाल देंगे इसका, क्योंकि इट वाज अ कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंट, एंड अगर पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जाने लगे तो इट वोंट बी पॉसिबल टू कवर कंप्लीटली। तो यस, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम फेस। Then as soon as we were clear कि exactly क्या actionable करना है, then we moved to the solution part। कैसे रिकॉर्ड हो रहा है? फिर हमको क्लैरिटी मिल गया कि हाउ माइट वी स्टेटमेंट्स क्या क्या है। तो सिंस वी हैड सो मेनी हाउ माइट वी स्टेटमेंट्स, हम लोग ने आइडिएशन स्टार्ट किया कि डिफरेंट हाउ माइट वी स्टेटमेंट्स के लिए क्या क्या डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एंड वी केम अप विद 53 डिफरेंट आइडियाज कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। जस्ट दीज वर जस्ट मून शॉट आइडियाज एंड जस्ट बेसिक लेवल आइडिएशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। एंड देन एक बार हमको अच्छे खासे नंबर ऑफ आइडियाज मिल गए, तो हमने नोटिस किया कि काफ़ी सारे आइडियाज थे, उनके बहुत कॉमन थीम्स थे। तो उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया
कि जो भी आइडियाज़ हम लोग को कॉमन थीम्स लग रहे हैं, हम लोग उनको ग्रुप करके वो थीम डिफाइन कर दें उनका, कि एग्ज़ैक्टली क्या डायरेक्शन पे हम जा सकते हैं। तो इसमें फिर हमने ये थीम्स बेसिकली फिर 4 डिफरेंट एचएमडब्ल्यूज़ में डिवाइड हो गए थे, कि हम लोग को क्लियरली दिख रहा था कि या तो हम टाइम मैनेजमेंट को टैकल कर सकते हैं, या तो हम क्लब इवेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, या तो हम एक सोशल ऐप को टारगेट कर सकते हैं, या एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म को टारगेट कर। तो अब सिंस हम लोग को एक ग्रुप एचएमडब्ल्यूज़ मिल गए थे कि ये फाइनल एचएमडब्ल्यूज़ हैं, तो इसके बेसिस पे फिर हमने वो उनको डिवाइड कर दिया था आइडियाज़ को, कि क्या-क्या इनमें हम क्या-क्या आइडियाज़ डाल सकते हैं। एंड उसके बेसिस पे हमने फर्दर उन आइडियाज़ के अंदर उनको ग्रुप किया था कि दिस कुड बी, ये सॉल्यूशन में दिस कुड बी द पॉसिबल फीचर्स। तो इससे हमको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई थी कि जैसे आइडिया 1 है हेल्प स्टूडेंट्स विद टाइम मैनेजमेंट, तो इसमें पॉसिबल कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं कि टास्क प्रायोरिटाइजेशन एक हो सकता है, एंड स्टूडेंट्स को पीयर से कनेक्ट करके टू हेल्प अचीव देयर गोल्स, दैट कुड बी वन कंपोनेंट। सिमिलरली अगर हम लोग को इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को हेल्प करना है, तो मेकिंग इवेंट्स एक्सेसिबल एंड हेल्पिंग ऑर्गेनाइज द इवेंट, दिस कुड बी द कंपोनेंट्स। तो ऐसे ही हम लोग को एक काफ़ी अच्छा क्लैरिटी मिल गया था कि दीज आर द 4 आइडियाज़ एंड दिस कुड बी द पॉसिबल फीचर्स। इसके बाद फिर हम लोग ने डाउन सिलेक्शन यूज़ किया था। आई थिंक डाउन सिलेक्शन हम लोग हमारे जॉब में सबसे ज़्यादा यूज्ड मेथड होगा अभी तक। तो इट इज़ डाउन सिलेक्शन इज़ नथिंग बट हम लोग खुद क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे हैं कि कौन-कौन से क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे हम लोग को प्रायोरिटाइज़ करना है। उसके बेसिस पे हमने डाउन सिलेक्शन किया था और एक आइडिया हमने फिर सेलेक्ट किया व्हिच वाज़ टाइम मैनेजमेंट। तो आइडिया सेलेक्ट होने के बाद हम लोग को इसका अच्छे से डिफाइन करना था कि एग्ज़ैक्टली क्या करना है। तो वैल्यू प्रोपोज़िशन मैप बनाया था जस्ट टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि क्या एग्ज़ैक्टली हमारा पोज़ीशनिंग होगा, व्हाट विल बी द एग्ज़ैक्ट वैल्यू वी आर प्रोवाइडिंग, व्हाट विल बी द एग्ज़ैक्ट पेन पॉइंट्स हमारा सॉल्यूशन विल बी एड्रेसिंग, एंड व्हाट विल बी द गेन पॉइंट्स जो यूज़र्स को मिलेगा। And then we had a final design direction. What is the final solution that we want to make? Which was basically a time management app, which helps students achieve their personal goal by helping them manage their time on days without or less classes, unlike current scenarios where students are not able to utilize their free time efficiently. तो based on all this, फिर हमने पॉसिबल कंपोनेंट्स डिफाइन किए थे, उसको ही थोड़ा सा और हमने डिफाइन कर दिया था कि help student prioritize their task and helping with time management, and help student connecting with their peers which can help them achieve their goals. तो ये हमारे मेन 2 टास्क थे जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूजर हमारे सोल्यूशन पे आके ये 2 टास्क करे। इसके बेसिस पे फिर हमने हर एक टास्क के लिए पूरा जर्नी डिफाइन किया था कि व्हाट वुड बी द आइडियल जर्नी फॉर दैट स्पेसिफिक टास्क। तो जैसे यूजर ओपन्स द मोबाइल ऐप, इनपुट द सब्जेक्ट यूजर इज ऑप्टेड फॉर एंड स्टफ लाइक दिस। तो इसके बेसिस पे हमने पूरा एनालिसिस किया था कि एग्जैक्टली यूजर का स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, व्हाट इज द स्टेप व्हिच द सिस्टम इज टेकिंग एंड व्हाट इज द स्टेप व्हिच द यूजर इज टेकिंग। तो यहाँ पे हमने यूजर के आइकन से उसको डिफाइन किया था और ये स्क्रू के आइकन से सिस्टम को डिफाइन किया था। तो जस्ट टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि सिस्टम एग्जैक्टली क्या क्या कर रहा है। तो ये सब करने के बाद हमने यूज केस डायग्राम बनाया था कि क्या क्या पेजेस होंगे, कि मेक अ टाइम टेबल एक पेज होगा, मेक अ प्रोफाइल एक पेज होगा, एक्सेस फोरम एक पेज होगा, एंड यूजर स्टोरीज होगा कि कि एग्जैक्टली यूजर के जर्नी में एग्जैक्टली आप कहाँ फिट हो रहे। इसके बाद सिंस हम लोग को क्लियर आइडिया आ गया था कि ये सब एग्जैक्टली ये टास्क करने हैं, तो वो टास्क के अराउंड क्या क्या फीचर्स हम डाल सकते हैं वो हमने डिफाइन किए थे। और फिर उसके बेसिस पे हमने एक इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बना दिया था कि अगर मैं इसको खोलूँ, ज़ूम कर सकता, तो हमने जैसे प्रोफाइल पेज में व्हाट वुड बी द मेन पेजेस एंड देन व्हाट वुड बी द सब पेजेस ऑफ द मेन पेजेस। तो टाइम टेबल में व्हाट वुड बी द मेन पेजेस, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शनैलिटीज एंड व्हाट आर द सब पेजेस। तो ये सब बनाने के बाद हमको एक क्लियर आइडिया आ गया था कि एग्जैक्टली कैसा हमारा ऐप दिखने वाला है। तो फिर हमने इमीडिएटली लो फिडेलिटी वायरफ्रेम्स में हम चले गए थे। तो लो फिडेलिटी वायरफ्रेम्स बेसिकली हमने पेन पेपर उठाया और हमने ड्रॉ करना शुरू कर दिया, इवन तो हम लोग ड्राइंग में अच्छे नहीं है, लेकिन हमने पूरा एक
ऐप बनाया था कि लॉगिन एक्सपीरियंस कैसा होगा यूज़र का, एंड 3 डिफरेंट ऑप्शंस थे, वो ऑप्शंस में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, एंड बेसिक लेआउट नेविगेशन क्या होगा। इसके लिए हमने एक रेफरेंस के लिए ये इमेज यूज़ किया था कि थंब मेनली हम एज्यूम कर रहे थे कि वन हैंड से यूज़ करेंगे ऐप, तो थंब प्लेसमेंट क्या होगा, कैसे होगा, उसके बेसिस पे हमने बटन्स का प्लेसमेंट डिसाइड किया था। एंड ये सब करने के बाद हमने फाइनली यूज़र फ्लो डिसाइड किया था कि टाइम फोरम के लिए ये फ्लो होगा, टाइम टेबल क्रिएशन के लिए ये फ्लो होगा, एंड आफ्टर ऑल दिस प्रोफाइल क्रिएशन के लिए पेज होगा। एंड आफ्टर ऑल दिस वी डिसाइडेड टू मूव इनटू हाई फिडेलिटी बेसिकली प्रोटोटाइप, फिग्मा प्रोटोटाइप हमने डिसाइड किया। फिर इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च किया था कि व्हाट एग्जैक्टली शुड बी द फॉन्ट जो हमारे ऐप के लिए बेस्ट होगा। ये सब थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डिटेल में है, तो हम लोग कर देंगे, बट जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव कि सिंस हमारा ऐप टाइम मैनेजमेंट के बेसिस पे है, तो व्हाट विच कलर वुड बी द बेस्ट फिट फॉर इट, वो सब का थोड़ा रिसर्च किया था। ग्रिड एंड स्पेसिंग क्या होगा, एंड देन हमने स्क्रीन्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो डिटेल्ड हमने स्क्रीन्स बनाए थे, तो ये हम लिंक कर देंगे। आई थिंक इसमें प्रोटोटाइप का भी लिंक होगा, तो यू कैन गो थ्रू इट। एंड आफ्टर ऑल दिस हमने वैलिडेट करने के लिए यूजेबिलिटी टेस्टिंग स्टार्ट किया था। सो यूजेबिलिटी टेस्टिंग बेसिकली हमारा ऐप बन चुका है, हमको बस देखना था कि एग्जैक्टली यूजर्स कैसे यूज़ कर रहे हैं एंड व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स व्हिच वी कैन डू। तो इसमें हमने पूरा डिफाइन किया था कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हुआ द पार्टिसिपेंट्स, हम कैसे रिक्रूट करेंगे यूजर्स को, ऑल ऑफ दिस। एंड देन हम लोग यूज़र को बस हमारा प्रोटोटाइप दे देंगे और यूज़र को बोलेंगे कि ये टास्क करो विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, जस्ट टू सी कि हाउ इज यूजर नेविगेटिंग ऑन द ऐप, उनका मेंटल मॉडल क्या है कि विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस उनका पहला एक्शन क्या होता है, वेयर डू दे थिंक दिस विल हैपन, जस्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दैट। और फिर हमने टेस्टिंग किया था मेनली विद सम ऑफ आवर फ्रेंड्स दैट वी न्यू, एंड देन हमने टाइम मेजर करके उसका एनालिसिस किया था कि बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस दीज आर द पेन पॉइंट्स व्हिच आवर यूजर्स आर फेसिंग, दीज आर द नीड्स। जो हमने यूजर्स का बाद में इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने हमको थोड़ा बताया था कि दिस इज स्टफ दैट दे वुड लाइक टू ऐड, एंड डार्क एलर्स सम ऑब्जर्वेशंस व्हिच वी मेड फ्रॉम आवर ओन साइड। तो इस पे भी हमने टास्क 1 यूज़र 1 ने कितना स्कोर दिया, यूज़र 2 ने कितना स्कोर दिया, एवरेज स्कोर क्या था, और इसके बेसिस पे फिर हमने एक इनसाइट्स एंड रिकमेंडेशन फॉर द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द ऐप कि एक्शनेबल पॉइंट्स दे दिए थे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सो दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड केस स्टडीज जो हमने आई थिंक काफ़ी डिटेल्ड था, बट हाँ। का समरी अगर देना होगा, एज सुन एज हमारे पास एक्शनेबल स्टेटमेंट्स थे, हाउ माइट बी, व्हेन ऐसे एक्शनेबल मतलब हाउ माइट बी, हम लोग को पता नहीं था एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है विच वुड सॉल्व फॉर दैट, एंड दैट इज व्हेन वी आइडिएटेड मल्टीपल आइडियाज कि क्या क्या आइडियाज सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन वी ग्रुप सिमिलर आइडियाज एंड केम अप विद 4-5 थीम्स कि मतलब ये थीम पे ऐप बना सकते हैं। देन अगेन प्रायोरिटी करके वी केम टू वन सोल्यूशन। देन अगेन सोल्यूशन पे आने के बाद आई थिंक यू कैन गो थ्रू द कंप्लीट डॉक्यूमेंट, बट वो आने के बाद फिर से हमने टास्क एनालिसिस किया, डिफाइन किया एग्जैक्टली कैसे फीचर दिखेगा, देन केम टू लो फिडेलिटी। उसके पहले भी कंप्लीट रिसर्च था ऑन मल्टीपल थिंग्स, स्पेसिंग क्या होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा बटन जाना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ पे हमने फोकस किया था, बिकॉज वी वांटेड टू हैव दैट लेवल ऑफ यूजर एक्सपीरियंस कि मतलब कोई भी ऐप यूज़ करेगा इट शुड बी इंट्यूटिव। एंड लास्ट टाइम हमने यूजेबिलिटी टेस्टिंग करके चेक किया था कि इज इट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड और नॉट। ऑब्वियसली डिटेल तो नहीं है, बट दिस इज द हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी डिड एज अ केस स्टडी। अरे हम लोग ये लिंक भी कर देंगे केस स्टडी का डॉक्यूमेंट, एंड यू कैन गो थ्रू इट। डिटेल डॉक्यूमेंट आई डोंट थिंक 2 घंटा, आई थिंक 1 घंटा तो लग ही जाएगा आपको पढ़ने में, अगर आपने सब लिंक्स के साथ गो थ्रू किया तो हाँ, हम लोग स्टूडेंट्स थे, हमारे पास बहुत टाइम था, तो हमने सोचा कि अगर करना है तो अच्छे से बैठ के करेंगे। तो हमने लिटरली आई थिंक 3 महीना हमने हम लोग डेली आके 2-3 घंटा 4 घंटा बैठ के करते थे। बहुत एंजॉय भी किया था प्रोसेस, क्योंकि मेनली आई थिंक ये केस स्टडी करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वी जस्ट वांटेड मोर क्लैरिटी ऑन कि अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करना है तो व्हाट शुड बी द आइडियल प्रोसेस ऑफ इट।
कि एक स्टेप से दूसरा स्टेप क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हम्म, हाउ डू वी कंटिन्यू। मतलब व्हाट आर द 5 थिंग्स जो तुझे केस स्टडी में सबसे ज्यादा पसंद आया ऑफ ऑल द थिंग्स यू डिड, तो क्या होंगे? That's one main thing I liked is how we created the persona, because that's one thing I notice a lot कि in many of the case studies जो मैंने पढ़े हैं and मैंने किए भी हैं, तो उसमें मैंने नोटिस किया कि जनरली पर्सोना एकदम रैंडमली आ जाता है। केस स्टडी में हम लोग ने रिसर्च किया, हमने ये इंटरव्यूज किया और एक पर्सोना आ गया। तो आई थिंक ये हमारे ये केस स्टडी में वो यूजर कैनवस बना के उनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देख के वो मेरे को बहुत हेल्प किया जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट गोज बिहाइंड मेकिंग अ पर्सोना। मतलब दिखने में काफी सिंपल होता है कि हाँ एक ऐप होगा, एक पर्सोना बना दिया है, एक रिच गाय है, एक पुअर गाय है, बट वो अंडरस्टैंडिंग की एग्जैक्टली पर्सोना के बिहाइंड क्या 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 जाता है वो बहुत हेल्प किया था। दूसरा यूजेबिलिटी टेस्टिंग का मेरे को प्रोसेस बहुत अच्छा लगा था, जस्ट टू क्योंकि द बेस्ट फीडबैक वी कैन गेट इज डायरेक्टली फ्रॉम द यूजर। तो उसका जो एग्जैक्ट प्रोसेस हमने फॉलो किया था कि हमने पूरा डिफाइन किया था कि हम यूजर को डायरेक्ट प्रोटोटाइप दे देंगे एंड विल सी हाउ ही बिहेव्स विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, एंड विल सी कि हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग एक एक टास्क करने के लिए। उसके बेसिस पे वी कैन टेक अ कॉल कि दिस डिजाइन डिसीजन वर्क, दिस इज नॉट वर्क, ये थोड़ा और काम चाहिए। तो वो एक चीज था। बाकी आई थिंक तू भी बता सकता है तेरे को क्या तेरा ये 2 पॉइंट्स तो थे ही, बट मुझे पिन पॉइंट करना है तो एक पॉइंट वो अच्छा लगा था मुझे कि इवन तो वी हैड हाउ माइट बी स्टेटमेंट की एग्जैक्टली क्या करना है, अगेन वी नैरो डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लाइक हमने आइडियाज आइडिएट भी किए लेकिन और एक बार हाउ माइट भी बनाया। लाइक मोस्ट ऑफ द लोग डायरेक्ट फ्रेमवर्क्स के साथ जाते हैं कि एक बार ये हाउ माइट भी होता है, बट इन दिस केस हमें लगा कि यार मतलब फ्रेमवर्क को ट्वीक करना चाहिए कि एक हाउ माइट बी माइट नॉट बी इनफ, क्योंकि कुछ कुछ आइडियाज है वो कॉमन आ रहे थे, तो हमने फिर से कॉमन आइडियाज को मर्ज करके हाउ माइट बी बनाया, गोइंग अवे फ्रॉम द प्रोसेस, क्योंकि लॉजिकली सही लगा। सो हाँ दैट वाज वन थिंग जो हमने अलग किया, बट आई थिंक सेंस भी बना रहा था इन आवर स्टोरी टेलिंग थिंग, जैसे हम स्टोरी बना रहे थे। तो वो एक पॉइंट था। इवन द वे वी रियलाइज दैट हमारा इनिशियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो काफी वेग है, एंड मेन रिसर्च में जाने से पहले हम लोग को एक पायलट रिसर्च भी करना चाहिए, जस्ट बेस्ड ऑन द इंट्यूशन हमने ये डिसीजन लिया था। बट अभी देख के लगता है कि दैट वाज रियली गुड, क्योंकि पूरा हम डिटेल्ड रिसर्च पूरा कंप्लीट हेल्प पे करने बैठे तो आई थिंक पूरा और 5 मंथ्स का वो प्रोजेक्ट हो जाता। हाँ एंड हाँ वो काफी हमने वो किया था कि हमने हमारे इंट्यूशन और हमारे करंट सिचुएशन के बेसिस पे हमने डिसाइड किया था कि कहाँ हमको स्टैंडर्ड प्रोसेस से डिविएट करना चाहिए और कहाँ पे हम लोग को स्टैंडर्ड प्रोसेस को स्टिक करना चाहिए। बहुत लोग एकदम स्ट्रिक्टली स्टैंडर्ड प्रोसेस को स्टिक करता है तो वो एक अच्छा इंसाइट लर्निंग था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यूज, द आई थिंक हमने कितने 20-25 इंटरव्यूज लिए होंगे टोटल इसमें, एंड दैट हाँ गिव अस आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करने चाहिए एंड कैसे विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस हम आंसर्स ले पाए जो हमें चाहिए। तो वो इंसाइट हम लोग को काफी अभी भी यूजफुल आ रहे हैं व्हेन वी आर इवन वर्किंग इन कंपनीज, क्योंकि हम डायरेक्टली इंसाइट्स तो ले नहीं सकते, सब लोग तो अलग बोलेंगे, तो हाउ टू हाँ सटली आस्क क्वेश्चंस एंड गेट द इंसाइट्स। जाता था तो फिर ये तू बोल कुछ रहा था बोल कि रहे, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, और अगर डिटेल में केस स्टडी करना है तो आप कैसे कर सकते हो। ऑब्वियसली मोर देन द आउटकम्स आई वुड से फोकस ऑन द प्रोसेस। अगर आप वो एंजॉय करोगे तो आपको रिसर्च प्लस प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्लस डिजाइन सब अच्छा लगने लगेगा, एंड यू कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट व्हेन यू आर वर्किंग इन कंपनी एज वेल। तुझे कुछ बोलना है बिफोर वी क्लोज, प्रत्युष? I'll just reiterate what you just said कि it is important to enjoy the process। तो सिंस हम लोग रिसर्च इतना एंजॉय कर रहे थे और इंटरव्यूज ले रहे थे, हमारा लर्निंग भी काफ़ी हो रहा था, इसीलिए हम लोग पूरा कंटिन्यू करके हर एक चीज़ में इन डेप्थ जा रहे थे। बट इफ़ यू एंजॉय द प्रोसेस और हर एक स्टेप सेंस बना रहा है कि ये स्टेप से ये स्टेप पे क्यों गए, देन डेफिनेटली द आउटकम विल बी गुड। या एंड फोकस अ लॉट मोर ऑन स्टोरी टेलिंग। कैसे स्टोरी बनाओगे जिससे यू कैन कन्विंस एनीवन, दैट शुड बी द एंड गोल। लाइक यू शुड बी फर्स्ट कॉन्फिडेंट ऑन आपने क्या किया है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन वो स्टोरी कैसे प्रेजेंट करना है ताकि बाजू वाला भी कॉन्फिडेंट हो जाए कि आपने रिसर्च अच्छा किया है एंड ही अग्रीज विथ योर आइडिया। सो फोकस ऑन दैट एज वेल।
एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। कमेंट्स में बता देना हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस वीडियो। वुड लव टू नो योर फीडबैक ऑन आवर केस स्टडी एंड लिंक हम लोग कर देंगे केस स्टडी ऑफ दिस। चलो, थैंक्स प्रत्युष फॉर ज्वाइनिंग।